हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर फिर से एक बार। और मैं आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड मैथ्स के सिलेबस में जो आपके सर्कल दे रखा था उसके ऊपर। सर्कल के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता चुका था कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल जो है इट इज़ अ locus of point moving a such a way then its distance from fixed point is always same. This fixed point is known as center and this distance known as radius. And the equation of circle will be x minus alpha square plus x minus beta square is equal to r square. Alpha and beta is center of circle and r is radius. Okay, मतलब मैंने आप लोगों को सर्कल के बारे में जो इक्वेशन थी सर्कल की एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ये बता चुका था। इसमें एल्फा और बीटा सेंटर है, आर इसकी रेडियस है। अगर सेंटर 0,0 हो जाए तो इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और एक जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अंतर्गत इसी संबंध से हमने ये निकाला था कि जो इसका सेंटर होगा और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी। तो इसका सेंटर जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 एंड माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 2 यानी माइनस जी माइनस एफ। और रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर इसी के साथ में रेडियस में अब जो है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी आ रहा है। तो इसके तीन केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू जीरो हो सकता है और लेस देन जीरो हो सकता है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल सर्कल होगा जिसकी रेडियस बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी मतलब। अगर इक्वल टू जीरो है तो ये एक पॉइंट होगा जिसकी रेडियस आर इक्वल टू जीरो होगी। अगर ये लेस देन जीरो है तो ये एक इमेजनरी सर्कल होगा और इसकी रेडियस जो है वो नेगेटिव होगी। जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जो होती है वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था। अब अगर ये जनरल इक्वेशन जो 2 डिग्री की है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करे तो इसके लिए एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड सेकेंड कंडीशन इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज मस्ट बी 0। तो ये जो है दोस्तों जनरल इक्वेशन डिग्री की थी और ये कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी उसकी ये कंडीशंस थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट। यानी कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उन एक्सिस के ऊपर एक सर्कल अगर कट करता है तो जो इंटरसेक्ट करने वाला जो भाग होगा उसके बारे में कि ये जो इंटरसेप्ट होंगे वो क्या होंगे। इंटरसेप्ट का मतलब है ये वाले भाग, ये दो भाग दिख रहे हैं ना आपको, ये P से C और A से B, ये है आपके इंटरसेप्ट। ठीक है, ये क्या है? इंटरसेप्ट है। तो आपको इनकी वैल्यूज निकालना सीखना है। तो इनकी वैल्यूज निकालना सीखना है तो हमें क्या करेंगे कि इसका पूरा फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू सी। यानी हम सर्कल की जो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई है वो मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। उसमें मैंने आपको बोला था कि ए और बी की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो हमने सर्कल को माना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट विथ एक्सिस y इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बन रहा है ए बी उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। भाई y x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है ना, तो इस इक्वेशन में ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हम ये y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। यही कंडीशन आएगी क्योंकि y वाली टर्म्स जो भी है यानी वाई स्क्वायर है 2fy है ये हट जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आई है इसे आप अगर ध्यान से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी ये एक x में क्वाड्रेटिक है। क्या है दोस्तों? x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो x में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दोस्तों सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है वो आपको पता होगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स कोफिशिएंट अपॉन में ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो -2g अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो x1 प्लस x2 इसके जो दो रूट है उन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2g आएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो c अपॉन ए होता है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो x1 इंटू x2 करेंगे तो हमारे पास आएगा c अपॉन में 1, ठीक है। तो हमारे पास x1 x2 प्लस में क्या होंगे और मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा। अब यहाँ से हम सीखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या हमारे काम आने वाली है, ठीक है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, x इंटरसेप्ट निकालना है, ये हमें पता है, मैंने बता दिया ना, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो x इंटरसेप्ट ए बी क्या होगा, जो ये x2 है, ये बिंदु जो ये पॉइंट है ये x2 इधर वाला और ये इधर होगा x1 कोऑर्डिनेट में, तो x2 माइनस x1 ही तो इसकी वैल्यू होगी, जो x2 माइनस x1 का मैग्नीट्यूड होगा वही ए बी की वैल्यू होगी। तो x इंटरसेप्ट इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1। अब मॉड ऑफ x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको पता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक मिनट अलग पेन कर देता हूँ मैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस वाला यूज करेंगे हम क्योंकि हमें माइनस निकालना है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2। बात समझ में आ गई। तो क्या अब हमारे पास लेकिन है क्या, हमारे पास है दोस्तों क्या, x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2, तो x1 इंटू x2 आ गया है। अब ये x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर आ गया, x2 स्क्वायर आ गया, प्लस 2x1 x2 आएगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस 2x1 x2 और एक ये माइनस का ऑलरेडी 2x1 x2 है, तो ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा दोस्तों, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। बात समझ में आ गई, यही है हमारे पास में ये रहा फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी वो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे x2 माइनस x1 के लिए, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, तो ये कितना है 2g का स्क्वायर 4g स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 इंटू x2 c, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस 4c। तो 4 जो है वो कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा तो वो 2 बन जाएगा, तो बन जाएगा फॉर्मूला 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, क्या आ जाएगा 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। बात समझ में आ गई। तो x इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला आ रहा है यानी ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास में, ये क्या आ रही है दोस्तों, एक बार कमेंट करके लिखिए, 2 इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ भी जब रूट में है तो यहाँ 3 कंडीशन बनती है। पहली, जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, तो क्या हो जाएगा, सर्कल इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। जब जी स्क्वायर बड़ा है सी से तो क्या होगा, सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंटों पर। अगर ये इक्वल टू 0 जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए तो ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, यानी 1 पॉइंट से ही पास होके जा रहा होगा। और अगर जी स्क्वायर लेस देन सी आ जाए तो ये ना तो टच करेगा और ना ही ये एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। सिमिलरली इसी की तरह अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट में भी वही होगा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने पर उससे जैसे ही आप ये निकालोगे y2 माइनस y1 की वैल्यू, तो वो y इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ भी वही कंडीशन, f ग्रेटर देन c है तो क्या एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी है तो वाई एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे काट रहा होगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी है तो वाई एक्सिस पे टच करेगा, और अगर लेस देन है
तो नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट बाय एक्सिस। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंटरसेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो, कि इंटरसेप्ट में ये कैसे काम आएगा। बात समझ में आ गई। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, यानी इक्वेशन जो है उसे आपको अगर डायमीटर के दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हो, यानी कि दोनों जो है बिंदु उनके आपको एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पता हो, तो आपको कैसे उसकी इक्वेशन लिख सकते हो। तो हमने मान लिया कि x1 y1 x2 y2 आर डायमीटर एंड्स ऑफ अ सर्कल, then its equation will be x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus 2 equal to 0। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दोस्तों किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो कैसे निकालते हैं? तो आप क्या करेंगे, x और y दो पॉइंट ले लेंगे जिसके अंडर वो फिर इक्वेशन सॉल्व होने वाली है, और x माइनस x1 करेंगे, यानी कि एक बिंदु का x कोऑर्डिनेट जो है उसे माइनस करेंगे, फिर x माइनस x2 करेंगे, फिर प्लस में y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो है इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन क्या होगी? सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी इतनी सी। चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 1,2 एंड पासिंग थ्रू 4,6 पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, मुझे आर की वैल्यू चाहिए। अब आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन पता होगी सर्कल की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है। यहाँ पर एक्स और वाई तो है कोई भी बिंदु, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है? सेंटर। हमें सेंटर दे रखा है, और एक कोई भी बिंदु जिसे पास हो रही हो, टच कर रही हो, वो भी दे रखा है 4,6। तो ये दोनों पॉइंट इसमें आप पुट करेंगे। एक्स और वाई की जगह आप 4 और 6 पुट करेंगे, और अल्फा और बीटा की जगह 1 और 2 पुट करेंगे। 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और उसका अंडर रूट, और ये आर। तो आर बराबर कितना आ गया? ये 25 का अंडर रूट यानी कि 5 मीटर। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया दोस्तों? 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगी वो। समझ में आया कि नहीं? देखो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? पहली इक्वेशन लिखाई थी x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके अंदर अल्फा बीटा तो सेंटर होते हैं, वो पुट कर दीजिए। अब x और y की जगह मैंने वो 4 और 6 क्यों पुट करा? क्योंकि दोस्तों 4 और 6 वो पॉइंट है जो उस सर्कल से पास हो रहा है। अगर वो सर्कल से पास हो रहा है, यानी मान लो कि ये बिंदु जो है वो 4,6 है, अगर ये सर्कल से पास हो रहा है तो क्या ये सर्कल को सेटिस्फाइड नहीं करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। और अगर ये इसको सेटिस्फाइड करता है, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करो तो लेफ्ट और राइट हैंड जो है दोनों साइड की इक्वल आ जाएगी। तो दोनों इक्वल आ रही है, वहीं से हमने आर की वैल्यू निकाली है 5 मीटर। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 25 पाई मीटर। ठीक है, या मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। अब तो पाई 25 पाई मीटर स्क्वायर जो है, या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है अपने इसका आंसर हो जाएगा सर्कल के एरिया का। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस। अब सेंटर और रेडियस दोनों ही दे रखी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर जनरल इक्वेशन यूज करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो कर सकता है, तो यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे करेंगे, मैं बता देता हूँ पहले, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 16, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर x वाली टर्म तो कितनी आ रही, सॉरी ये, फिर मैं उस जो जनरल इक्वेशन लिखवाई है ना वो भी यूज करके बताता हूँ आपको। तो ये y, अब ये आ जाएगा माइनस 6x, ये माइनस का 10y, फिर अब जो कांस्टेंट है वो पूरा आना चाहिए। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 और 9 हो जाएगा 34। 34 में से 6 गया तो 28, 28 में से 10 गया तो, अरे भाई 34 है उसमें से 16, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, 18। बात समझ में आ गई होगी। तो ये 18 इक्वल टू 0, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आई। अब मैं पहले दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो यूज करने का कह रहा हूँ, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अंदर जो आपके पास में सेंटर दे रखा है वो 3 है। ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ये 3 इक्वल हो जाएगा माइनस 6g के, सॉरी माइनस g के। क्यों, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर क्या होता है, जब जनरल इक्वेशन दे रखी हो तो सेंटर तब हो जाता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस हो जाती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये होती है या नहीं, होती है ना। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, -3। ऐसे ही एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। ठीक है, और आर बराबर कितना दे रखा है, 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी की वैल्यू कितनी है, -3, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 16 इक्वल टू 9 प्लस 25 माइनस सी। यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये है 34, ये वही, तो यहाँ से आ जाएगी सी की वैल्यू 18। कितनी आ जाएगी, 18। अब इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये जो है 2gx, यानी ये हो जाएगा दोस्तों -2 इंटू, सॉरी 2 इंटू -3, तो माइनस का 6x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, ये भी देखो f की वैल्यू -5 है तो -5 इंटू 2 माइनस का 10, तो ये -10y। c की वैल्यू कितनी है, 18। तो आप डायरेक्ट जनरल इक्वेशन यूज करके भी निकाल सकते हो, और जो पहली इक्वेशन बताई है मैंने उसको यूज करके भी निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर दे रखा था, सेंटर दे रखा था, तब सॉल्व करो इक्वेशन आएगी। अगर जनरल इक्वेशन यूज करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे, -g इक्वल टू जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट है उसको x वाले को रखेंगे, और -f इक्वल टू वाई वाले को, और जो रेडियस दे रखी है उसमें r बराबर रूट ऑफ एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से सी निकालेंगे और पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज के लिए, इतना ही कॉन्सेप्ट। हम कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात, और आगे और भी कॉन्सेप्ट। थैंक यू।